स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता ननकीराम कंवर ने मुख्यमंत्री को बधाई दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कोरबा में विकास कार्यों का लोकार्पण करने पर बधाई दी और मुख्यमंत्री बघेल को प्रधानमंत्री बनने की भी शुभकामना दी है। भविष्य में मुख्यमंत्री बघेल प्रधानमंत्री बने इसकी इच्छा जाहिर की है और आप मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री भी बने। ननकीराम कंवर ने यह बयान दिया है। कोरबा में विकास कार्यों का लोकार्पण करने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। तब आपका प्रशासन ठीक चलेगा, ऐसा मैं मानना है। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और ये भी चाहता हूं कि आप और आगे बढ़े। अरे मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री आप बने, लेकिन काम अच्छा करें। अगर विपक्ष कहता है तो उसको माने। मेरे पास कम से कम 10 गांव का कार्ड है, उसमें किसी को भी जो केंद्र का शासन है या जो आपने तय किया है, एक व्यक्ति को 10 किलो 2 महीना में या 5 किलो वो नहीं मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट ब्यूरो हेड आशीष तिवारी मौजूद हैं। आशीष, इस इच्छा के पीछे वजह क्या समझ आ रही है आपको? विपक्ष का कोई नेता अगर इस तरीके का बयान देता है तो क्या मायने इसके निकाले जाए? फिर देखिए, पहले समझना होगा कि ननकीराम कंवर की पृष्ठभूमि क्या है। दरअसल ननकीराम कंवर के बारे में मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के वरिष्ठ चेहरे तो हैं ही, खास तौर पर आदिवासी कम्युनिटी के नजरिए से भी बीजेपी के एक महत्वपूर्ण शख्सियत के तौर पर ननकीराम कंवर की पहचान है। ननकीराम कंवर अनडिवाइडेड एमपी से आज तक एक बड़े नेता के तौर पर बीजेपी में स्थापित रहे हैं और अभी भी विधायक है। चूंकि ननकीराम कंवर यदि कुछ कह रहे हैं, भले ही उनकी बातों को पॉलिटिकली लोग एक मजाक के तौर पर लेते हो, लेकिन पॉलिटिकली एक एनालिसिस जो उनका रहा है उसके गंभीर मायने निकाले जाते रहे हैं। चूंकि भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं और कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें लेकर यदि ननकीराम कंवर कुछ कह रहे हैं तो ननकीराम कंवर इस बात को महसूस करते हैं कि भूपेश बघेल ओबीसी के एक बड़े चेहरा है कांग्रेस के भीतर और भविष्य में जिस तरीके से भूपेश बघेल का एक ब्रॉडर एंगल पर यदि यहाँ पर बात की जाए तो देश में जिस तरीके की छवि कांग्रेस पार्टी के भीतर बन रही है, वो इस बात को महसूस शायद ननकीराम कंवर कर रहे हैं कि भविष्य में एक बड़े संभावित चेहरे प्रधानमंत्री के भूपेश बघेल हो सकते हैं। भले ही उनका मजाक का लहजा हो, लेकिन उन्होंने एक गंभीर मुद्दे को यहाँ पर जरूर उठाया है। बिल्कुल, क्योंकि आशीष, अब तक हम देखें तो बीजेपी के कोई भी बड़े नेता, छत्तीसगढ़ के बड़े नेता जो कि भूपेश बघेल के काम पर सवाल उठाते रहे हैं और ऐसे में ननकीराम का ये बयान कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कुछ विवाद की तरफ भी संकेत करता है क्या? देखिए, जाहिर सी बात है कि ननकीराम कंवर जिस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, जिस आइडियोलॉजी से आते हैं और यदि वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो बीजेपी के भीतर चर्चाएं तो होंगी ही और न केवल चर्चाएं होंगी बल्कि ननकीराम कंवर के बयान से कोई भी इत्तेफाक भी नहीं रखेगा। कल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है, बीजेपी कार्य समिति की बैठक। तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी उस बैठक में होगी और ऐसे वक्त में जब ननकीराम कंवर का बयान आया है तो जाहिर है कि कल की बैठक में ये चर्चा का एक बड़ा मुद्दा भी बनेगा। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी आपको मैं बता दूं कि जब सरकार का फॉर्मेशन हुआ, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, तो पिछली सरकार के कई बड़े भ्रष्टाचारों के दस्तावेज मुहैया यदि भूपेश बघेल और भूपेश बघेल सरकार को मुहैया कराया था तो ननकीराम कंवर ने कराया था और डंके की चोट पर कराया था। तब भी बीजेपी के नेताओं ने उन पर कई सवाल दागे थे, लेकिन ये अलग मिजाज, अलग तासीर के नेता है बीजेपी के भीतर और अपनी इसी पहचान की वजह से ननकीराम कंवर जो है वो ननकीराम कंवर के तौर पर स्थापित भी हैं। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। और ननकीराम कंवर का बयान क्या है एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। तब आपका प्रशासन ठीक चलेगा, ऐसा मैं मानना है। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और ये भी चाहता हूं कि आप और आगे बढ़े। अरे मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री आप बने, लेकिन काम अच्छा करें। अगर विपक्ष कहता है तो उसको माने। मेरे पास कम से कम 10 गांव का कार्ड है, उसमें किसी को भी जो केंद्र का शासन है या जो आपने तय किया है, एक व्यक्ति को 10 किलो 2 महीना में